नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। यूपी में कन्नौज के गुरसहायगंज में पत्नी ने पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई थी। सीसीटीवी फुटेज और पुलिस की जांच में मामला हत्या का सामने आया। एसपी ने पूरे घटना की जानकारी देकर खुलासा किया है। कन्नौज एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि गुरसहायगंज के मोहल्ला रामकृष्ण नगर निवासी प्रियांशु पटेल का शव 7 अप्रैल की देर रात एक इंटर कॉलेज के पीछे सड़क किनारे पड़ा मिला था। नजदीक ही उसकी स्कूटी भी मिली थी। मामले में पत्नी प्राची पटेल ने सड़क हादसे में पति की मौत हो जाने की सूचना पुलिस को दी थी। वहीं प्रियांशु की मां आशा देवी निवासी ग्राम ढिपारा थाना तालग्राम ने पुत्र की हत्या की जाने की आशंका जताते हुए प्रार्थना पत्र दिया था। कोतवाल जयप्रकाश शर्मा को पूरे मामले की जांच सौंपी गई थी। आशा देवी की तहरीर पर 26 अप्रैल को पुत्र की हत्या की जाने का मुकदमा दर्ज किया गया। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो पता चला कि घटना के दिन प्रियांशु 2 युवकों के साथ स्कूटी पर बैठकर गया था। जानकारी करने पर पता चला कि अमरोहा के थाना हसनपुर के गांव बसीकला निवासी अनुज कुमार रामकृष्ण नगर में प्रियांशु के घर में किराए पर रहता था और उसने गांव निवासी अतुल के साथ मिलकर प्रियांशु की हत्या की थी। पुलिस ने हत्यारोपी प्राची पटेल और अनुज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके साथी अतुल जाटव की तलाश की जा रही है। पूछताछ में अनुज ने बताया कि उसके प्रियांशु की पत्नी प्राची से संबंध हो गए थे और एक दिन उसने हमें आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। तब प्रियांशु ने मकान खाली करा लिया था, जिससे अनुज रंजिश मानने लगा। इसके बाद भी अनुज प्रियांशु से फ़ोन पर बात करता रहता था, जिससे उसे रंजिश मानने का कोई शक ना हो सके। प्राची ने अनुज से पति को रास्ते से हटाने की बात कही, लेकिन उसने अकेले होने के कारण मना कर दिया। प्राची ने कहा कि कोई पैसा ले और उसकी हत्या कर दे, जिस पर अनुज ने अपने ही गाँव के निवासी अतुल के साथ प्रियांशु की हत्या करने की योजना बनाई थी। 7 अप्रैल को अनुज ने प्राची को फ़ोन कर प्रियांशु को घर से बुलाया और उसके साथ शराब पी और इसके बाद पत्थर से सिर कुचल कर उसकी हत्या कर दी। हत्या को दुर्घटना में दर्शाने के उद्देश्य से दोनों ने प्रियांशु के शव को सर्विस रोड स्थित एक इंटर कॉलेज के पीछे सड़क किनारे बिजली के पोल के निकट डाल दिया और वहीं पर उसकी स्कूटी छोड़कर फरार हो गए। कन्नौज एसपी ने बताया कि अनुज और अतुल ने पहले 6 अप्रैल को हत्या का प्रयास किया, लेकिन सफल न होने पर दोनों फर्रुखाबाद चले गए। 7 अप्रैल को फर्रुखाबाद में शराब की बोतल खरीदी और एक बड़ा पत्थर बैग में डालकर लेकर आई और हत्या कर पत्थर को बाग में फेंक दिया। इसके बाद बस से कानपुर चले गए, जहां पर होटल में रुकने के बाद ट्रेन से इंदौर चले गए थे। 7 अप्रैल 2024 को एक डेड बॉडी की सूचना थाना गुरसाहिगंज में प्राप्त हुई थी, जिस संबंध में मृतक की पत्नी प्राची ने थाना गुरसाहिगंज पर तहरीर दिया था कि इनके पति प्रियांशु पटेल की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, जिस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जाए। वहीं दूसरी ओर मृतक की मां ने मृतक की पत्नी पर शक जाहिर किया था कि इनके बेटे की हत्या इसकी बीवी द्वारा करा दी गई है। इस संबंध में पुलिस द्वारा जांच की गई। आसपास के सीसीटीवी को देखा गया तो पाया गया कि जो मृतक है इसके साथ 2 लड़के इसकी स्कूटी पे जा रहे थे और जब इन 2 लड़कों को ट्रेस किया गया तो इनकी पहचान अनुज और अतुल, जो थाना हसनपुर अमरोहा के रहने वाले के रूप में हुई। जब इनसे पूछताछ की गई तो पूरा घटनाक्रम इस प्रकार खुलासा हुआ कि इसमें जो अनुज है ये मृतक के घर पे किराए पे रह रहा था। इस बीच इसके मृतक की पत्नी से संबंध हो गए थे। इसकी जानकारी प्रियांशु पटेल को होने पर उसने उस किराएदार को अपने घर से खाली करा दिया था और उसके बाद भी मृतक की पत्नी प्राची इस लड़के अनुज से लगातार फ़ोन के माध्यम से संपर्क में थी। इन लोगों ने अपने पति को हटाने के लिए योजना बनाई। इसमें ये 7 तारीख को अनुज और अतुल, जो अनुज का साथी है, ये दोनों थाना गुरसाहिगंज में आए और मृतक प्रियांशु पटेल को संपर्क कर इसकी स्कूटी में लेके गए और एक सुनसान एरिया पर पत्थर मारकर इसकी हत्या कर दी। सर पे इन्होंने वार किया था और इस पूरे घटनाक्रम को इन्होंने एक्सीडेंट का रूप दिया था। आज
इस घटना का सफलतापूर्वक थाना गुरसाईगंज ने अनावरण किया है और बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इस घटनाक्रम में अभियुक्त मृतक की पत्नी प्राची और इसके जो साथी है अनुज की गिरफ्तारी की गई है और इसमें एक जो अपराधी है अतुल इस समय फरार है, उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पूरे घटनाक्रम ठीक है, आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।